हेलो बच्चे, नमस्कार। लीजिए आज जो है आपके समझ जो है 3.5 जो है एक्स प्रश्न वाली करने से पहले आपको जो है एग्जाम्पल नंबर 16 जो एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पी का मान निकालना था 15 में, यहाँ पे के का मान निकालना है। देखिए तो कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, वहां पे क्या था, एक अद्वितीय हल था। यहाँ पे क्या है जो है के किन मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का जो है और अपरिमित रूप से क्या बेटा, अपरिमित रूप से अनेक हल। मैंने आपको बताया था क्या था, एक अद्वितीय हल होने के लिए बेटा कहता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है निकाय। ठीक है, और बेटा जब रेखा करते हैं कोई हल नहीं, कहता है कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और बेटा क्या नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है। ठीक है, अब बेटा कहते हैं ये तो तुम्हारा दोनों के लिए हो गया, ये तुम्हारा क्या यहाँ पे कोई हल नहीं, क्या पे कोई हल ना हो, इसके लिए हो गया। ये क्या बेटा, एक अद्वितीय हल हो। अब ये क्या कंडीशन बनती है, a1 अपान a2 क्या बेटा, a1 अपान a2 और बेटा कहता है b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन कब बनती है, जब क्या कहते हैं अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। क्या बेटा, अनेक हल बोलते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन। क्या कहता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ये तीनों याद रख ले, एग्जाम में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जो है तीनों में से एक आता ही है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोलता है कि के किन मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का जो अपरिमित से अनेक हल है। अब आपके पास समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या दिया, यहाँ पे दिया है रैखिक समीकरण। क्या दिया रैखिक समीकरण यहाँ पे, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस कितना पे 3 इक्वल्स टू 0 समीकरण नंबर बन गया तुम्हारा क्या है 1। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपको कितना दिया है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू क्या 0 समीकरण नंबर बन गया क्या, ये बच्चों यहाँ पे 2 बन गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि अब इन समीकरणों को जो है आप लोग व्यापक समीकरण से क्या करना है, अपने को तुलना करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्या बेटा, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और क्या होता है a2x क्या बेटा b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है 0 से तुलना करने पर। क्या बच्चों, से तुलना करने पर, से तुलना करेंगे। जैसे तुलना करते तो x है, यहाँ भी x है, यहाँ बेटा a1 के प्लस, जहाँ लिखे बेटा जहाँ a1 के प्लेस पर क्या दिया बच्चों, यहाँ पे k दिया हुआ है। अब बेटा क्या पे b1 के प्लेस पर देखो y दिया है, यहाँ भी y बेटा, यहाँ पे b1 के प्लेस पर कितना दिया है, धन 3 दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पे c1 है अचर पद, यहाँ अचर पद कौन सा है, यहाँ c1 के प्लेस पर बेटा क्या पे c1 के प्लेस पर क्या दिया है पे माइनस, क्या दिया है माइनस, कोष्टक में क्या है k माइनस 3। आपको पता होना चाहिए हमेशा जो है चिन्हों के साथ में उठाते, यहाँ भी हमने चिन्हों के साथ में ही उठाए हैं लेकिन धन चिन्ह लगाते नहीं है। ठीक है, इसलिए लगाए नहीं है। ठीक है, अब क्या बेटा यहाँ पे ये a2x का मतलब क्या है, सॉरी a2 के प्लेस पर क्या दिया है, a2 के प्लेस पर दिया 12, b2 के प्लेस पर कितना दिया बेटा पे k और c2 के प्लेस पर क्या दिया पे माइनस k। ठीक है, अब देखो क्या करना है अपने को, चूंकि अपने बोलता है चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 के रूप का होता है, के रूप का होना चाहिए, होता है, याद रखिएगा। अब कुछ नहीं करना है, इनके प्लेस पर a1 के प्लेस पर रखना है जो वैल्यू आपके निकाले हैं, अब a2 के प्लेस पर जो वैल्यू रखे हैं इनको रखना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं इसको। तो a1 का मान कितना दिया बच्चों, यहाँ पे k दिया हुआ है और a2 का मान कितना दिया यहाँ पे 12 इक्वल टू फिर क्या दिया b1 का मान कितना दिया यहाँ पे 3 दिया हुआ है और b2 का कितना दिया यहाँ पे k। ठीक है, अब क्या यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना दिया माइनस k माइनस 3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बेटा क्या दिया यहाँ पे फिर दिया यहाँ पे c2 के प्लेस पर कितना दिया माइनस k दिया हुआ है। क्या बेटा यहाँ पे c2 के प्लेस पर क्या दिया यहाँ पे माइनस k। ठीक है, अब देखो ये माइनस से माइनस पहले क्या करना, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, तो बचेगा क्या बच्चा यहाँ पे अंदर में
क्या ना के अपान 12 इज इक्वल टू 3 अपान के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपान कितना पे के। अब भैया प्रथम दो पदों को तुलना कर दो पहले प्रश्न में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रथम दो पद लेने पर, प्रथम दो पद लेना है तो कौन सा लेना बेटा आपने, इसीलिए बोलूंगा पे के अपान 12 इज इक्वल टू 3 अपान के। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर जब भी बराबर का चिन्ह है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, याद रखना। के का मल्टीप्लाई तो के का इसके हो जाएगा 12 कितना पे 36। जैसे आप जानते हैं के का इसका हटेगा तो जाके अंडर में कन्वर्ट होता है, अंडर में जैसे वर्गमूल में जैसे कन्वर्ट होगा तो प्लस माइनस लेके हमेशा कन्वर्ट होता है। तो याद रखना, तो के इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कितना पे प्लस माइनस कितना पे 36। 36 का मतलब समझते हैं आप 6 पर 2 की घात, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल कितना है यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस कितना पे 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6। के का मान एक बार 6 रखेंगे एक बार माइनस 1 रखेंगे। अब फिर कंपेयर करना है कि इसको माइनस रखने पर क्या ये इक्वल टू हो रहा है, क्या प्लस रखने पर ये इक्वल टू हो रहा है सब जगह, तो ये देखना है, ठीक है। यदि प्लस आने पर इक्वल टू हो रहा है तो इसका आंसर के इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा। यदि माइनस आने पर जो है माइनस आने पर यदि इक्वल टू हो रहा है तो क्या आंसर है के इक्वल टू माइनस के इक्वल टू क्या होगा पे माइनस 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये अंतिम दो पद लेते हैं बच्चों, इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह ना होने का मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको मिटा देते हैं हम लोग, अंतिम दो पद लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं अंतिम दो पद लेने पर, अंतिम दो पद लेने पर, ठीक है। क्या होता है अंतिम दो पद लेने पर के अपान, इसलिए यहाँ पे के अपान इज इक्वल टू क्या पे के माइनस 3 अपान के यहाँ पे के क्रॉस, ये के से यहाँ पे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा बेटा कहता है 3 माइनस इक्वल टू यहाँ पे के माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या बेटा ये क्या है इधर पक्षांतर होगा, पक्षांतर जैसे होता है क्या मतलब के इज इक्वल टू धन क्या पे 3 धन के यहाँ पे 3 बराबर कितना पे 6। इससे क्लियर हो गया अपना कि के का मान क्या रखना है, अपने को 6 रखना है। यहाँ हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि के का मान क्या रखना है, यहाँ हम लोग क्या क्लियर नहीं कर पा रहे थे के का मान हमें क्या रखना है, लेकिन यहाँ हमने क्लियर कर दी बच्चों, क्या बच्चों यहाँ हमने क्लियर कर दी कि के का मान प्लस 6 ही लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर पाए थे कि प्लस लेना है या फिर माइनस लेना है, तो अब लेंगे आपके यहाँ पे अतः, तो बेटा अतः दिए गए रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल बेटा क्या लिखना पे के इक्वल टू अतः क्या लिखना बेटा यहाँ पे अतः के इक्वल टू 6 के इक्वल टू 6 रखने पर क्या पे क्या रखना अपने को के इक्वल टू 6 रखने पर दिए गए रैखिक समीकरण अपरिमित से अनेक हल होंगे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये अपने प्लस 6 इसका क्या होगा के का मान क्या आएगा, आंसर क्या आएगा प्लस 6 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है अपने जो एक्सरसाइज करेंगे क्या पे 3.5 का जो है एक्सरसाइज बारी बारी से करने वाले हैं दोस्तों। ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।